हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज प्रपोर्शन का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ प्रपोर्शन स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। प्रीवियस क्लास में प्रपोर्शन स्टार्ट किया था, कुछ 14 क्वेश्चन शायद ऑब्जेक्टिव्स के किए थे। कितने मेरे को मालूम नहीं, 14 या 15 जो भी हुए रहेंगे, 15 तो 15 हो गए रहेंगे। तो आज रिमेनिंग 15, टोटल 30 ऑब्जेक्टिव्स थे। बराबर है। मैंने ये कुछ आपको पढ़ाया था प्रपोर्शन, एक खाली इन्वर्ट एंडो में करेक्शन था, यहाँ पे मैंने वो करेक्शन करवा दिया, बाकी मैंने आपको दे दिया। बराबर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मजाक। हाँ, रेडी, हॉट सेट। तो आपका पहला सवाल ये रहा। 500 रुपए के लिए ये सवाल है, ₹500 ओनली। डिवीजन ऑफ 750 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 4:5:6। ये बहुत चिंती क्वेश्चन है। 750 को 4:5:6 में डिवाइड करना है, तो क्या ऑप्शन आएगा? 750 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ज्यादा सोच रहे हो? 4 + 5 + 6 करो, कितना होता है? 4 + 5 + 6 करो, कितना हो रहा है? 15। 750 को 15 से डिवाइड कर दो। 750 को 15, 50 आ रहा है। बस खत्म। 50 × 4, 50 × 5, 50 × 6 करो। ऑप्शन नंबर कौन सा? 200, 250, 300? मैंने इतना एक्सप्लेन किया, 500 गए तुम्हारे। ना, लाइफलाइन इधर है ही नहीं बेटा। चलिए दूसरा सवाल, कितने के लिए? 1000 के लिए। चलिए फिर फील आ रहा है कि नहीं तेरे को श्रेयस? The sum of ages of 3 person is 150 years. 10 साल ago their ages were in the ratio 7, 8, 9. Present ages are. चलिए बताइए क्या ऑप्शन रहेगा, बोलो। पहले क्वेश्चन समझ लो। सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन, 3 लोग है और उनके तीनों का एज का टोटल 150 है। तीनों के एज का टोटल 150 है। 10 साल पहले उनका एज 7, 8 और 9 था। रेशियो था, एक 7 साल का है तो दूसरा 8 साल का है तो तीसरा 9 साल का है। तो 10 साल पहले ये था और आज तीनों का एज का टोटल कितना है? तो क्वेश्चन समझना है। 3 लोगों की आज की उम्र का टोटल 150 है। 3 लोगों का एज का टोटल 150 है। 10 साल पहले उनका उम्र क्या था? 5, 8 और 9 था रेशियो में। तो बताओ आज का प्रेजेंट एज क्या है उनका? तो इसके लिए मैं अजम्पशन लगा रहा हूं, ये 7 साल है, ये 8 साल है, ये 9 साल है। 10 साल पहले, तो 10 साल के बाद साथ में और 10 साल ऐड हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, हाँ या नहीं? बट उसके लिए अपने को एक वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 10 साल पहले उनका उम्र 7x, 8x और 9x ले लिया। तो आज प्रेजेंट उनका एज क्या हो जाएगा? 7x में 10 साल ऐड कर दिया, 8x में 10 साल ऐड कर दिया, 9x में 10 साल ऐड कर दिया। अब इन तीनों का एज का टोटल कितना होने वाला है? मतलब 7x + 10 प्लस 8x + 10 प्लस 9x + 10 का टोटल कितना हो जाएगा? एक जात वाले एक साथ ऐड हो जाते, तो 7x, 8x, 9x, 10, 20, 30, तो 7 और 8 15, 15 और 9 तो 24x + 30 का टोटल कितना आएगा? 150। जानकी 30 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 150 में से 30 गया तो 120। 24x का आंसर है 120। तो एक x का वैल्यू कितना है? तो एक x का वैल्यू अगर 24, 120 को 24 से डिवाइड करोगे तो 5 आता है। तो अगर x का वैल्यू 5 है तो मैंने x अज्यूम किया था, तो 7 × 5 करूंगा, 7 5 8 × 5, 9 × 5,
तो 35 40 45 ऐसा कुछ एज है क्या? 35 45 कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? अच्छा पहला एज, हाँ नहीं 35 में और 10 ऐड करेंगे ना अपन, तो 45 40 में 10 ऐड करेंगे 50 और 45 में 10 ऐड करेंगे 55, तो उनका एज क्या हो जाएगा? 45 50 55 है क्या? तो इसका मतलब आप 1000 हार चुके हो। शे, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। सवाल नंबर 3, ऐसा लग रहा है ना केबीसी खेल रही है। तीसरे पे जाते हैं, चलिए भाई ये तो कर लो। हाँ अभी ये तो तुम्हारा कल वाला ही है। द नंबर 14 16 35 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन, not in proportion. The fourth term for which they will be in proportion, मतलब चौथा टर्म को चेंज करो, अपने आप प्रपोर्शन में आने वाला है। तो फोर्थ प्रपोर्शन क्या है वो, मतलब यही नहीं मालूम है, बाकी सब तो प्रपोर्शन में। कौन सा वाला? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू, बराबर है। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि 14/16 इज नॉट इक्वल्स टू 35/42, और अपने को फोर्थ टर्म फाइंड करना है x, हाँ या नहीं? तो अपने को क्या मालूम है? एक्सट्रीम और मीन, मतलब 14 इंटू एक्स को 16 इंटू 35 करना है। तो देखो मैंने किया 14 इंटू एक्स 16 इंटू 35, एक्स को, एक्स का वैल्यू कितना है? 40, समझा? आया है क्या 40? मैंने जो फॉर्मूला दिया है प्रोडक्ट और एक्सट्रीम वाला, वो आपको प्रोपोर्शन में 101% हेल्प होने वाला है। थर्ड प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, कुछ भी फाइंड करना है वो फॉर्मूले से होएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। 3000, चलिए 5 मिलियन तक यार। बताओ, ये भी कल किया हमने। इफ x upon y is equals to z upon w implies y upon x is equals to, ये सॉल्व कर रहे तुम लोग? छी, अरे क्वेश्चन पढ़ लो पहले, क्या बोल रहा है? x upon y is equals to z upon w है, तो y upon x हो गया, W अपॉन Z हो गया, उल्टा हो गया। तो उल्टे वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो देन द प्रोसेस इज कॉल्ड डिविडेंडो, कंपोनेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो। है क्या इन्वर्टेंडो? नन ऑफ दिस। समझ में आ गया? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल 5000 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ P upon Q is equals to R upon S, then P minus R divided by Q minus S. The process is called, ये सप्रेंडो, हाँ क्या इन्वर्टेंडो? सप्राटेंडो। व्हाट इज सप्राटेंडो? न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर माइनस होता है। P को किसके साथ माइनस होना चाहिए? Q को किसके साथ माइनस होना चाहिए? तो P किसके साथ माइनस हो रहा है? Q किसके साथ माइनस हो रहा है? तो सब्ट्रैंडो ही है। तो मैं किधर कुछ बोला, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो आंसर है सब्ट्रैंडो। समझ में आ गया? 5000 कल कराया था, ये कल ही करवाया है। वेरी गुड। चलिए 5000 मिला दे। क्वेश्चन नंबर 6 ए, चलिए बोलिए अब ये प्रोसेस को क्या बोले? If A upon B is equals to C upon D, पक्का 100%? कंपोनेंडो डिविडेंडो? हाँ अंजलि बोल रही है, आंसर इज कंपोनेंडो डिविडेंडो। चलिए कुछ तो आ रहा है आप लोग को। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। आजा भाई। U upon V
इज इक्वल्स टू W अपॉन P, देन U माइनस V कुछ भी नहीं, क्योंकि ऊपर माइनस और नीचे प्लस नहीं होता है। ऊपर माइनस और नीचे प्लस नहीं, ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो सकता है। समझ में आया? क्लियर? तो ये ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो रहा है, तो ऐसा आंसर पॉसिबल नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया? पक्का? 10,000 का सवाल था यार। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। फेवरेट वन। 12 दिया है, 16 दिया है, मिसिंग वैल्यू है 20 दिया है, आर इन प्रपोर्शन देन द मिसिंग वैल्यू इज। कैसे सॉल्व करेंगे? कितने प्रपोर्शन है? 4 प्रपोर्शन है। क्या आंसर आ रहा है? सी। पक्का? 100%? फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। नहीं तो क्या आंसर आ रहा है? मेरे को कुछ नहीं, उसने 15 बोला तो मैं थोड़ी आंसर लॉक कर रहा हूं। फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट इंटू फोर्थ मतलब 12 इंटू 20 होगा, 240, और 16 इंटू एक्स होगा। बराबर है? 12 इंटू 20 होगा, 16 इंटू एक्स, और 16 से डिवाइड होगा। 240 को डिवाइड बाय 16 कर रहे हो, 15 आंसर आ रहा है क्या आंसर? 15। ए जानकी 20,000 का सवाल था, तुमने छोड़ दिया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए वापस से फेवरेट आ गया। द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 1.4 एंड 5.6। फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, क्या पूछा है? मीन प्रपोर्शन। क्या करोगे? 1.4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका क्या निकालेंगे? रूट निकालेंगे। 2.8। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, फटफट टाइम वेस्ट नहीं करना है। आंसर है 2.8 ग्राम। समझ में आ गया? 28, 2.8 नहीं हो जाना, ठीक है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, 50,000 का सवाल, थोड़ा सा महंगा रहेगा। इफ a अपॉन b, b अपॉन 5, c अपॉन 9, a प्लस b प्लस c। ये बहुत ट्रिकी है, लेकिन मैंने आपको इसका ट्रिक बताया। a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू मालूम है? चलो 4 प्लस 5 प्लस 9 करोगे, मतलब 4 प्लस 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 करो। टोटल डिवाइड करके बताओ आंसर 2। पक्का? 50,000 का सवाल है, लॉक कर दूं? तो आंसर इज 2। समझ में आया? चलिए 1 लाख का सवाल। महंगा है क्वेश्चन। द नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। इफ 6 be added to each number of the ratio, then the new ratio will be 4:5. Then the numbers are। बोलो। पुराना नंबर है, 2 नंबर का रेशियो क्या है? 3:4 है। बराबर है? तो 3x और 4x ले लेता हूं। कितना ऐड करना है उसमें? 6 ऐड करना है। बराबर है? तो अगर मैं बात करूं इधर एक्सप्लेनेशन की, तो मैं ऐसा लिखता हूं, पहला 3x है, दूसरा 4x है। कितना ऐड करना है? 6। ऐड करने से रेशियो कितना हो जाएगा? 4 अपॉन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए फटफट करेंगे। 3x में 6 ऐड किया, 4x में 6 ऐड किया, रेशियो 4 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इधर आ जाएगा, 4 उधर चले जाएगा, तो ये 15x 30, 16x 24। एक जात वाले एक साथ ले लो, 15 उधर 24 इधर, तो 6 माइनस हो जाएगा x का वैल्यू 6। x का वैल्यू 6, तो 3 इंटू एक्स 18, 4 इंटू 6 24। 18 और 24 है क्या अपने पास ऑप्शन? थोड़ा सा खेल है समझने का। अभी समझ रहा है क्योंकि मैं खड़ा हूं यहाँ पे, एग्जाम में मैं नहीं रहने वाला हूँ। तब जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन से आपको ध्यान में रखना है कि भाई करना है आपने को, क्योंकि सवाल महंगा था, 1 लाख का है, मतलब थोड़ा ट्विस्ट तो देंगे। आंसर इज 18/24। चलिए 2.5 लाख, थोड़ा सा महंगा क्वेश्चन आ जाएगा अभी।
बस ये क्वेश्चन है। हाँ? ध्यान से 2.5 लाख है, बस इतना ही है क्वेश्चन। इफ A4 B5 देन क्या करने का है सर? जरा ध्यान से देखो। A+4 A-4 B-5 B+4 A-4 माइनस तो कभी होता नहीं है, ये प्लस माइनस नन ऑफ दिस, तो कौन सा आंसर आएगा? ट्विस्ट समझ में आया क्या है? इधर कंपोनेंट डिविडेंड हुआ है, बाकी किसी में कुछ भी नहीं हुआ है, तो आंसर सी है, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। 5 लाख है, 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 13। If A is to B is 4:1, then बीबी ऐसे कंफ्यूज मत कर मेरे बच्चे लोगों को। चलो बोलो। A का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू क्या है, बस ये तो मिल गया। तो A के जगह पे क्या आएगा, B के जगह पे क्या आएगा? 4/1 मतलब 4 ही होता है, तो √4 क्या रहेगा? यहां पे क्या आएगा? 1/4, इसका रूट लूंगा मैं तो 1/2 आएगा। और ये कितना है? 2 + 1/2 कितना आएगा? 2 2 4 + 1 5/2 है क्या? आपने है तो आपने 5 लाख गवा दिया है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। बोल रहा था आंसर 5/2। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भाई बढ़ते 1 मिलियन 10 लाख का सवाल देखते क्या है। ऐसे कैसे 10 मिलियन देगा, हम 1 मिलियन देंगे। चलिए, if x/y/z and then b minus cx c minus ay, what is this? ज्यादा सोच रहे हो तुम लोग, मेरे को मालूम है, बट फिर भी हाँ बोल। लाइफलाइन चाहिए? नहीं है और बोल। नन ऑफ दिस। नहीं आया तो नन ऑफ दिस। पहले समझो, x का वैल्यू मालूम है, y का वैल्यू मालूम है और z का वैल्यू मालूम है, खाली सब्स्टिट्यूट करो। b माइनस सी x के जगह पे क्या लिखता हूं मैं? b + c - a, ये समझा? फिर क्या करने का है? प्लस करने का है। चलो प्लस कर दिया। c - a, y का वैल्यू क्या है? c + a - b बराबर यही है, प्लस a - b और y का वैल्यू है a + b - c बराबर। सिंप्लीफाई करोगे ना अगर इसको, तो सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो एक माइनस एक प्लस दिख रहा है, एक माइनस एक प्लस दिख रहा है, एक माइनस एक प्लस दिख रहा है। बाद में आपके पास जो बचने वाला है वो ए बी सी बचेगा सब में, और वो भी माइनस में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब b × b² प्लस BC माइनस BA, फिर C से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस BC माइनस में माइनस C² प्लस AC, ये मेरे को आया। ऐसे दूसरे का भी आएगा, तीसरे का भी आएगा, तीनों का आएगा, और बाद में सारे टर्म देके करके कैंसिल हो जाएंगे। और जब सब टर्म कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? है क्या? है। तो आंसर क्या आना चाहिए? तुक्का भी क्या मारेंगे, थोड़ा सा तुक्का मारने के लिए दिमाग तो चाहिए अपने को। सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। ये टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको बताया हर एक क्वेश्चन को अपने को 1 मिनट 20 सेकंड ही देने का। तो जिधर अपने को लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग, आगे चलो, तो छोटे छोटे फटफट करो, क्योंकि उधर टाइम नहीं लग रहा है, तो उधर का टाइम अगर बचता है तो अपन ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है क्या? तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आज का सवाल फॉर 5 मिलियन
स्टार्ट। चल आजा, फेवरेट है। 4 दिया है, मिसिंग है, 9 दिया है और 13.5 है। आर इन प्रपोर्शन, देन व्हाट इज स्टार? फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड नहीं मालूम है, थर्ड और फोर्थ दिया है। आंसर 6। पक्का? पक्का? चलिए देखते हैं आंसर क्या है। देखो कितना टाइम लगा ये सॉल्व करने के लिए तुमको, सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है, कैलकुलेटर पे यूज करना आ गया है। लॉजिक क्लियर हो गया? पक्का? तो आज के क्लास में इतना ही, और प्रोपोर्शन यहाँ पे होता है खत्म। रेशियो उसके मैंने आपके 25 ऑब्जेक्टिव्स ले लिए थे, इसके मैंने आपके 30 ऑब्जेक्टिव्स ले लिए। 15 पहले लेक्चर में, सेकेंड 15 नेक्स्ट लेक्चर में। ये समझ में आया? ऑब्जेक्टिव्स इसी तरीके से पढ़ाऊँ या लिख के जैसा पढ़ाता था वैसे पढ़ाऊँ? ऐसे ही अच्छा लग रहा है। चलो इंटरैक्टिव हो रहा है। चलो कोई नहीं, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।